हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा? बहुत अच्छे होंगे आप और अपनी पढ़ाई में बहुत ध्यान रखते होंगे। मान बेटा, ये फंक्शन जेई को बेटा बहुत प्रिय है ना। जेई है ना, आईआईटी को आईआईटी ना, आईआईटी का जो आपका मेन एग्जाम होता है या एडवांस, बहुत प्यारा फंक्शन है जेई। इससे बेटा बहुत प्यार करती है, समझे ना बेटा? हाँ सही बेटा। मान बेटा, जेई जो है आईआईटी मेन एडवांस बहुत प्यारा फंक्शन है बेटा। इसे बेटा जेई बहुत प्यार करती है फंक्शन से। हाँ बेटा, जेई में चाहे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो तो मोड लगा देंगे, लिमिट का हो तो मोड लगा देंगे, एरिया फाइंड करना तो मोड लगा देंगे। मानी इंटायर कैलकुलस में बेटा ये मोड लगा के जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो जेई को तो बहुत प्यारा फंक्शन है बेटा, जेई इससे बहुत प्यार करती है बेटा। ये फंक्शन है। और दूसरा फंक्शन आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ बेटा, ये तो बेटा जेई को बहुत प्यार जेई करती है। तो बेटा इसके तहत बेटा हम चलते हैं मॉडुलस फंक्शन। बेटा आप देखिए, मॉडुलस फंक्शन। और मान बेटा इसका दूसरा नेम क्या है? और बेटा इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, बेटा इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। अब बेटा सिखा दो, बेटा इसमें बताओ, सुन रहा। इसमें क्या होता है? देख बेटा, टू वर्टिकल बेटा कि हम क्या करते हैं, टू लाइन वर्टिकल लेकर के एस लिख देते हैं बेटा। इसको पढ़ते मॉड एक्स। टू लाइन वर्टिकली बेटा, दो लाइन वर्टिकली के बीच एक्स लिख देंगे, इसको पढ़ते मॉड एक्स। इसको पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं मॉडुलस, इसको बोलते हैं मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स पढ़ते हैं बेटा, इसको मॉडुलस पढ़ते हैं। अच्छा बेटा सुनो बेटा, देखिए आप मैथमेटिक्स में है ना, ये जो आपकी टू लाइन वर्टिकली हैं, देखो बेटा इसका कितना रोल है बेटा। इसका देखिए बेटा, मालूम बेटा इसका क्या है, डिफरेंट में अलग रोल है। देखो बेटा किस तरह, जैसे मान लिया, सुन रहा है, जैसे मान लिया मोड ए, मालूम बेटा वेक्टर में अगर आपने मोड लगा दिया तो मालूम बेटा ये जो है आपका वेक्टर हट जाएगा। और देखो या तो बेटा मैट्रिक्स, देखो मैट्रिक्स में इफ ए इज ए मैट्रिक्स, यहाँ क्या है, यहाँ पर ए वेक्टर है, ये बेटा ए इज ए वेक्टर। ए क्या है? वेक्टर है। ए बेटा ए हमारा वेक्टर है। वेक्टर में मोड लगा दिया तो ये आपका वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल देगा। मैट्रिक्स ए है, अगर मोड लगा दिया तो ये आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा। ए क्या है ना, ये बन गया डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स में लगा दिया तो ये आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा। ठीक है ना, बन जाएगा आपका, बन जाएगा आपका। ठीक बेटा सुनो बेटा, जैसे बेटा ठीक है ना बेटा इसमें। और देखिए बेटा इसका रोल क्या है, जैसे बेटा कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर में मोड लगाने से उसको बेटा ये जो पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, एक प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, जैसे मोड -5 तो ये बेटा प्लस कर देगा आपका, ये प्रॉपर्टी होती है आपकी बेटा। देखो बेटा देखिए आप यहाँ देखिए, जैसे मान बेटा एक नंबर होता है, एक नंबर तो बेटा एक होता है कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा, ए प्लस आई बी। मान बेटा इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। मान बेटा तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। बेटा आगे पढ़ोगे आप लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर मोड लगा दिया तो हमें इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा आपका।
ध्यान देखिए, वेक्टर में अगर आपने मॉड लगा दिया तो वेक्टर का हमें मैग्नीट्यूड दे देगा। मैट्रिक्स मॉड लगा दिया तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज कर देगा। और किसी रियल नंबर में किसी भी आपने रियल नंबर लगा दिया तो मान बेटा देखिए आप, तो रियल नंबर अगर निगेटिव हो तो पॉजिटिव बना देगा। और बेटा पॉजिटिव बेटा जीरो का तो जीरो वैल्यू आती है आपकी, जीरो को बेटा कहेगा जीरो को सेम निकाल देगा, ठीक है। और कोई पॉजिटिव दिया है तो बेटा वो वही सेम रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा आपका। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर मोड लगा दिया है ना, मॉडुलस, तो ये फिर उसको रियल नंबर में चेंज कर देगा। तो देखो बेटा ये है बेटा, दीज आर, ये आपका मॉड फंक्शन का कमाल है बेटा। ये मॉड देखिए आप कितने एप्लीकेशन है। वेक्टर में मॉड लगा दिया तो उसका वेक्टर के मैग्नीट्यूड में चेंज कर देगा। और मैट्रिक्स में लगा दिया मॉड तो मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में चेंज कर देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में लगा दिया तो मान बेटा इसको जो है रियल नंबर में चेंज कर देगा। और नेगेटिव को पॉजिटिव चेंज कर देगा आपका, ठीक है ना। तो बेटा इसके तहत जो हम चलते हैं बेटा, सुनिए। और मान लीजिए बेटा किया, जैसे बेटा मान लिया हमारा मॉड जो है मॉड -2 + 2 वैल्यू आती है, मॉड -3 + 3 वैल्यू आएगी आपकी, मॉड +4 + 4 वैल्यू आएगी आपकी, मॉड 2/3 वैल्यू आएगी आपकी, मॉड -2/3 तो 2/3 वैल्यू आएगी आपकी। तो बेटा सुनो, देखिए आप बेटा मॉड फंक्शन में क्या देखिए आप, f(x) = मॉड फंक्शन, f(x) दिया है, मॉडुलस फंक्शन दिया है। इसमें इनपुट आप चाहे कुछ भी रखिए है बेटा, इसमें इनपुट चाहे आप कुछ भी रखिए, आउटपुट हमेशा आपको क्या देगा, 0 देगा और 0 से बड़े पॉजिटिव नंबर देगा। यानी 0 से नंबर देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। कहां तक देगा, 0 से देगा इन्फिनिटी तक नंबर देगा आपका, 0 से देगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। मान बेटा मॉड का ये बिहेवियर होता है, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। ये प्रॉपर्टी आपकी, नेगेटिव नंबर को जो है पॉजिटिव में चेंज कर देगा। अब देखिए 0 का मॉड 0, 2 का मॉड 2, -2 को प्लस चेंज कर दिया, 3 को -3 का +3, और बेटा ये 4 का मॉड क्या आएगा, 4 आएगा आपका। और मैंने बेटा कोई नंबर दिया फ्रैक्शन में, 1/2 का मॉड 1/2 आएगा आपका, ठीक है ना। और बेटा 2/3 का 2/3 आएगा, -2/3 को क्या आएगा, +2/3 आएगा। मीन्स क्या हुआ बेटा, मॉड तो क्या करता, मॉड ये करता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो देखो बेटा इसको बेटा किस तरह डिफाइन करेंगे, तो इसको डिफाइन करते हैं। देखिए मॉड एक्स क्या होता है, डेफिनेशन मॉड एक्स, बेटा फंक्शन दिया मॉड एक्स, दिया मॉड एक्स, मालूम बेटा ये मॉड का एक्स तब हट जाए, मानिए मॉड क्या है, मॉड जो है एक्स से, मॉड क्या है, मॉड अगर ये एक्स पॉजिटिव है ना, ये एक्स, बेटा ये एक्स, ये मॉड के अंदर का एक्स, अगर ये एक्स आपका यानी ग्रेटर इक्वल 0 पॉजिटिव है तो मॉड आपका हट जाएगा। बेटा देखिए क्या होगा, इफ अगर एक्स आपका देखो बेटा एक्स नेगेटिव, ध्यान दो बेटा एक्स नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, ये एक्स नेगेटिव है, और मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू देता है। बेटा सुनिए, ये एक्स है ना, एक्स, ये बेटा ये एक्स मॉड के अंदर का एक्स, मॉड के अंदर का एक्स अगर नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव दिया हुआ है, तो मान बेटा ये हम जानते हैं कि मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है। तो हम देखो क्या करें बेटा, हम ये करेंगे, हम यहाँ पर जो है एक -1 लगा देंगे तो प्लस का हो गया। बेटा सुनो, देखिए आप बेटा माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से करोगे तो प्लस हो जाता है, जानते बेटा ये, क्योंकि
माइनस माइनस को ही काटता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है वैसे क्या करता है, माइनस साइन को काट देता भाई, ठीक है ना। तो आप देखिए मॉड एक्स, मॉड के अंदर है, मॉड के अंदर जो एक्स, अगर ये एक्स निगेटिव है ना, ये निगेटिव है और मॉड कभी निगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, तो हमें अलग से माइनस साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स निगेटिव है और मॉड प्लस वैल्यू देता है। तो आप ये देखो एक्स, देखो एक्स क्या है, निगेटिव है, माइनस साइन लगा दिया मैंने तो पॉजिटिव हो गया आपका ये, ठीक है ना। माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, मैंने बेटा पहले बता दिया है ना कि माइनस माइनस को काट देता है, जैसे लोहे लोहे को काटता है वैसे क्या करता है। एक्स मेरा एक्स निगेटिव है, मॉड कभी नेगेटिव वैल्यू देता ही नहीं है, तो माइनस साइन लगाना पड़ा टू मेक पॉजिटिव। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द मॉड एक्स। बेटा अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी फंक्शन की अगर आपको पूर्ण नॉलेज रखना है तो फंक्शन का डोमेन पता होना चाहिए, फंक्शन का रेंज पता होना चाहिए, ग्राफ क्या होता है। सुनो बेटा, इंटायर कैलकुलस में मैं जेईई की बात कर रहा हूं, सीबीएसई बात कर रहा हूं, आईएससी, यूपी बोर्ड सब की बात कर रहा हूं। अगर आपको कैलकुलस स्ट्रॉन्ग रखनी है तो आपको जितने भी मेरे फंक्शन हैं सबका डोमेन पता होना, सभी का डोमेन पता होना चाहिए, सभी का रेंज पता होना चाहिए और ग्राफ पता होना चाहिए। तो अगर ये आपको तीन चीजें मालूम है तो आपको आपको फंक्शन में पूर्ण नॉलेज है। जब फंक्शन में पूर्ण नॉलेज है तो फिर आपको कैलकुलस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलो बेटा आगे चलते हैं। थोड़ा डोमेन क्या है इसका, डीएफ, बेटा डीएफ बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। बेटा देखिए, आप देखिए इसमें इनपुट चाहे कोई रखिए, कोई इनपुट रखिए, कोई रखिए नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव जीरो रखिए, फ्रैक्शन रखिए, है ना। तो ये तो आपका आर आएगा, आर माने आर रियल नंबर। बेटा बात कर रेंज कर दूँ, रेंज की बात करते हैं। बेटा देखिए, बेटे रेंज में जीरो आ रहा है और नंबर आपके देखो ना, कोई नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, नो नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा कोई, देखिए आप, ठीक है। तो बेटा कितना बेटा रेंज क्या आएगा, रेंज यहां से आएगा आपका जीरो से लेकर के प्लस इन्फिनिटी रेंज आएगी, जीरो आएगा, इसकी रेंज आपकी है। मीन्स यहां से पॉजिटिव रियल नंबर आएंगे आपके, ठीक है ना। बेटा आप देखिए इनपुट में आप बेटा इनपुट में यहां कुछ भी रखिए फंक्शन में, मोड में इनपुट में कुछ रखिए बेटा, इनपुट कुछ रखिए, हमेशा आपको आउटपुट में प्लस ही मिलेगा, जीरो मिलेगा। तो रेंज क्या आएगी आपकी, जीरो से प्लस इन्फिनिटी आपका। बेटा अब हम ग्राफ बनाते हैं, बेटा चलते हैं ग्राफ ऑफ द मॉड फंक्शन। बेटा ग्राफ चलते हैं, ग्राफ कैसे बनाएंगे। बेटा फंक्शन दिया है एफ एक्स मॉड एक्स, दो कॉलम बनाएंगे, जीरो पुट करेंगे तो जीरो आएगा, वन पुट करेंगे वन आएगा, टू पुट करेंगे टू आएगा, और माइनस टू पुट करेंगे तो माइनस वन पुट किया, थ्री पुट किया तो थ्री आएगा, माइनस वन पुट किया तो प्लस वन आएगा, माइनस टू पुट किया तो माइनस टू में प्लस टू आएगा आपका, माइनस थ्री में प्लस थ्री आएगा आपका। क्या बेटा
ये 0 0 हो गया आपका, A11 आएगा, B22 आएगा, C आपका 33 आएगा, और D वैल्यू आएगी -1 +1 आएगा, E वैल्यू आएगी -2 आएगा, F ही आएगा आपका। अब इसका बेटा इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, इसका बेटा ग्राफ बनाने जा रहे हैं क्या, ग्राफ ऑफ द मॉडुलस फंक्शन, ये मेरा ओरिजिन है 0 0, ये y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, यहाँ से अगर नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव x एक्सिस, y एक्सिस, वन 2 3 4 5 +1 +2 +3 +4 +5 -1 -2 -3 -4 -5 y -1 -2। अब डेटा बेटा 0 0 ये हो गया आपका, 0 0 हो गया, x1 y1, x2 y2 हो गया आपका भाई, x2 हो गया, y2 हो गया, ये x3 y3 बेटा क्या ax -1 y +1 -2 y +2 -3 y +3 जो है ये बना ग्राफ ये ग्राफ बना ग्राफ मान बेटा, ये देखो बेटा यानी इसको बोलते हैं चौंच बेटा, इसको बोलते हैं चौंच कहलाती है, ये जो है मॉड फंक्शन की चौंच कहलाती है ना, ये चौंच बोलते हैं इसको, है ना चौंच। बेटा देखिए और ये में क्या है, ये ग्राफ आपका यहाँ हो रहा है, एकदम सिंक हो रहा है ना, जैसे बेटा चौंच बनती है ना उसकी पंक्षियों की सोच। तो बेटा ये ग्राफ आपको मॉडुलस ग्राफ, इसको बोलते हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस ग्राफ दिया हुआ है। तो बेटा मैं आज जो है बेटा हम यहीं फिनिश करते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं वीडियो में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ। बेटा बेस्ट ऑफ लक, है ना।